हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम एग्जैक्टली देखने वाले कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, उसका नेचर क्या है। ओके, सो हम लोग हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द ब्लड और मे बी से रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अब ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन है, यानी ये एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड है। अब इसमें टोटल पॉलीपेप्टाइड्स कितने होते हैं? सो देर आर बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड्स विच आर प्रेजेंट। अब ये पॉलीपेप्टाइड के जो चेन्स हैं उनके नाम क्या है? So there are basically 2 alpha chains and then there are 2 beta chains which are present. अब होता क्या है, मेरे सारे चेन्स में एक एक Fe+2 होता है, तो मेरे पास टोटल है 4 चेन, यानी एक हीमोग्लोबिन के पास कितने Fe+2 हुए? 4 Fe+2 हुए। ये बात समझ आई। और मेरे Fe+2 में एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। देयरफॉर क्योंकि एक Fe+2 एक ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, हम कहेंगे कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये थोड़ा सा नालायक है। इसका ना डुअल नेचर है। अब डुअल नेचर का मतलब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। इनफैक्ट इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अच्छा लगता है ऑक्सीजन से। समझ आई बात? सो अगर मैं इसको एक ऑक्सीजन दूंगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड दूंगी तो हीमोग्लोबिन तो भागे भागे कार्बन डाइऑक्साइड के पास ही जाएगा, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पसंद है, उसके पास ज़्यादा अफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, करेक्ट? और इसलिए आप नहीं चाहोगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा की पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ ले। समझ आई बात? सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट दी ऑक्सीजन लेवल शुड बी ऑलवेज हायर एंड CO2 का लेवल हमेशा कम होना चाहिए कंपेयर टू ऑक्सीजन इन योर बॉडी। नहीं तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर मेरा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड करता है तो ये कंपाउंड को हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड करता है सो इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल हमेशा हमारे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। समझ आई बात? और इनफैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको आपने ज़्यादा इनहेल किया तो आपकी तो डेथ ही हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन दैट यू नीड टू नो, उसका नेचर क्या है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम सिग्मोइड कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि उसका शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे होता है। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।